आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गौशाला में मना सीएम मोहन यादव का जन्मदिन, गौ सेवा कर मनाया जन्मोत्सव, बुजुर्गों को कराया भोजन। छतरपुर में बिजली बकायेदारों पर नकेल, लाइन काटने के साथ कुर्की भी, 2 लोगों की बाइक कुर्क की गई। बड़वानी में नहीं मिल रही छात्रवृत्ति राशि, कॉलेज की छात्राएं परेशान, बड़वानी कलेक्टर से की फरियाद। पॉलिथीन मुक्त होगा ओंकारेश्वर, बनेगा पॉल्यूशन फ्री जोन, प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नर्मदा नदी और तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ओंकारेश्वर में पॉलिथीन एवं कैरी बैग पर बैन लगा दिया है। नगर परिषद सीएमओ संजय गीते के निर्देशन में नगर परिषद टीम ने ओंकारेश्वर के प्रमुख स्थानों पर जाकर पॉलिथीन जब्त की तथा दुकानदारों को 1 अप्रैल से पॉलिथीन को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की जानकारी दी और कहा कि पॉलिथीन मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं दुकानदारों ने कहा कि पॉलिथीन को कंपनी से ही बंद करना चाहिए। छोटे दुकानदारों को परेशान करने का क्या मतलब है? क्या बाहर के श्रद्धालु पॉलिथीन नहीं लाएंगे? मध्य प्रदेश के गौ भक्त यदुवंशी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन गौ सेवा और वृद्धों की सेवा कर मनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर आगर जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हरि नारायण यादव के नेतृत्व में माधव गौशाला में गौ सेवा की गई। साथ ही देवली रोड स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के संग मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाकर सभी वृद्धजनों को भोजन करवाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव का 61वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हमने सबसे पहले गौ माता की सेवा की और गौशाला में हमने तुलादान किया। उसके बाद गायों की सेवा की, गुड़ खिलाया। उसके बाद हमने आज अभी उसके बाद वहाँ वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा की और बुजुर्गों को भोजन करवाया, जिससे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और माँ भारती की सेवा करते रहे और मध्य प्रदेश का विकास करते रहे। इसी शुभकामनाओं के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये भोजन करवाया। आज हमारे प्रदेश के मुखिया और जन जन के लाडले माननीय मोहन जी यादव का शुभ जन्मदिन था, 61वां जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में हमारे हरिनारायण जी भाई साहब के नेतृत्व में शाम को गौ सेवा की गई। उसके बाद आज वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की कुछ सेवा कर उनको भोजन परोस कर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करा, जिससे हमारे देश के और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के नेता एक प्रकार से उन दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से वे भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे। यदि आपका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिजली कंपनी इन दिनों बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाकर कुर्की की कार्रवाई कर रही है। छतरपुर डिवीजन के जिन बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया है, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं और संपत्ति कुर्की की जा रही है। ग्राम तिदानी में 71,000 रुपए बकाया होने पर उपभोक्ता की मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसी प्रकार ग्राम चंद्रपुरा में 43,250 रुपए जमा न करने पर उपभोक्ता की भी मोटरसाइकिल जब्त की गई। तो ये जिन भी उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में तहमीली के उपरांत उनका डिस्कनेक्शन करना, उनकी लाइन काटना, उनकी संपत्ति को कुर्क करना, ये सब कार्रवाइयाँ विभाग की तरफ से चल रही हैं।
इसमें उपभोक्ताओं से यही अपील है कि जिनके भी बिल बकाया हैं, चाहे वो घरेलू हों, कमर्शियल हों या फिर पंप के बिल हों, वो शीघ्र ही अपने बिल जमा कर दें, जिससे जो है विभाग को जो कलेक्शन है विभाग का वो पूर्ण हो सके। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में एक महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना 10 लाख रुपए और कार मांगने का आरोप लगाया है। उसने कलेक्टर के समक्ष ससुराल वालों द्वारा बच्चे और उसको जान से मारने की धमकी देने की बात कही है। आरके पुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी शिवानी माथुर का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उससे दहेज की मांग शुरू हो गई थी। उससे 10 लाख रुपए और कार की मांग की जाने लगी। मायके वालों के समझाने पर आरोपियों ने उन्हें भी धमकियां दी। आरोपी पिछले 6 महीने से इंदौर के विजयनगर में रह रहे हैं। वे लगातार फोन पर धमकियां दे रहे हैं और उसे और उसके बेटे की जान को खतरा बता रहे हैं। मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, मेरे ससुराल वाले, और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और बच्चे के साथ भी बुरा व्यवहार किया उन्होंने। और अभी कह रहे हैं कि मतलब हमारे हिसाब से दहेज नहीं दिया है। पहले तो आप ये बताया आप कहाँ की रहने वाली है? और मेरा मायका मतलब भौती में है और अभी यहाँ मैं शिवपुरी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती हूँ, वो मेरा ससुराल है। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में हुई थी। 3-4 साल हो गए। तो फिर क्या कुछ ऐसा मामला हुआ है जिस कारण आपको कलेक्टर आना पड़ा? अब वो छोड़ के चले गए हैं और मुझे मेरे बच्चे को उस घर में वो सारा सामान ले गए और खर्चे को नहीं दे रहे हैं और साथ में भी नहीं ले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अब उन्हें दहेज चाहिए था ना, उनके हिसाब से नहीं मिला वो कह रहे हैं, जबकि मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत से सब दिया था। कितना क्या दहेज मांग रहे हैं वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और एक 4 व्हीलर। अच्छा, तो ये कब चले गए थे छोड़ के? अभी ये 2024 में अगस्त में चले गए थे। जब मैं रक्षाबंधन पर घर गई थी ना अपने मायके, तभी सारा सामान भर के चले गए। अच्छा, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश करी क्या कुछ? हाँ की थी ना, तो कह रहे हैं तुम तो बस घर खाली कर दो, हमें जाना, हमें तो घर बेचना है। बड़वानी के शासकीय गर्ल्स कॉलेज और पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर गुंजा सनोबर से मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति और आवास की राशि नहीं मिली है। बीएससी और बीए चतुर्थ वर्ष के छात्रों का सत्र 2024-25 समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक उनके बैंक खातों में यह राशि जमा नहीं की गई है। छात्रा संजना चौहान ने बताया कि किराए के मकानों में रहने वाले छात्र छात्राओं को भुगतान में परेशानी हो रही है। कॉलेज प्रशासन से संपर्क करने पर छात्रों को हर बार पोर्टल का लिंक बंद होने की जानकारी दी जाती है। वहीं कलेक्टर ने छात्रों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया है। यहाँ पर हम 4th ईयर की आवास और स्कॉलर नहीं डल रही है। पूरा सत्र खत्म होने में आ गया है, लेकिन अभी तक उसे आता पता ही नहीं है। और पूछने के लिए जाते हैं तो बोले कि हमें नहीं पता है, अभी लिंक चालू नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। यहाँ पे अभी 15 बालिकाएं आई हुई है, बाकी की तो अभी आई नहीं है, लेकिन अभी अगली बार जवाब नहीं मिलेगा तो हम फिर आएंगे। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में साहू समाज के अध्यक्ष भगवान दास बीडी साहू की अध्यक्षता में साहू समाज उत्थान मंडल एवं साहू समाज ने मां कर्मा देवी के 1009वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। वहीं विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। साहू महिला मंडल एवं समस्त साहू समाज ने मां कर्मा देवी जी की पूजा अर्चना, कन्या पूजन और महाआरती की। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रवि किरण साहू, मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव सरदार सिंह पटेल, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र नागेश, सांसद प्रतिनिधि पंकज चौक से इंजीनियर शक्ति सिंह राजपूत ने वरिष्ठ जनों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, फुलमाला एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी हुआ। स्वल्पाहार और भोजन की भी व्यवस्था थी। तो साहू समाज तो कहना चाहिए आज की डेट में नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारे पीएम भी साहू समाज से आते हैं। और आप लोग जो इस गोटेगांव ब्लॉक में सालों साल अपनी एक अति उत्साहित बढ़ चढ़ के जो हिस्सा इस गोटेगांव ब्लॉक में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी समाजों में ये मैसेज आता है कि साहू समाज भी यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और गोटेगांव ब्लॉक में कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं तेरी समाज से आह्वान करता हूँ, आप परंपरागत तरीके से जो तेल
निकालने का काम था, उस तरीके से कच्ची घानी का तेल निर्माण के लिए कार्य करे। तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैंने बहुत सारी योजनाएं बना करके कि हमारा समाज आर्थिक रूप से संपन्न हो और देश की जो समस्या उसमें समाज आगे आकर जो समस्या तेल की समस्याओं में अपना योगदान दे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति है, जो भी अपने अपने व्यवसाय के साथ साथ नया व्यवसाय कुछ करना चाहता है, तो हमारे वरिष्ठ सब है जो हम सबको अच्छी तरीके से आता कि हम एक मशीनरी के 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की कोई भी मशीनरी आप लगाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार है आपके डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। थोड़ा बल भी हल्का हो जाएगा तो पूरा विकास हो जाएगा। तो हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर काम करके इस देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें, अपने गाँव के लिए काम करें और सब लोग इस तरीके से उन्नत हो जाए। यही हमारी कल्पना है, ये भारत की कल्पना भी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और खासकर जो आयोजक हैं, जिन लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में पहुँचा दिया है, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत भव्य तरीके से अब ये पहुँच गया है। इसको आप ऐसे ही बनाए रखें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही भाई साहब के मार्गदर्शन में, सहयोग में मंदिर का निर्माण शीघ्र ही संपन्न होगा। हम साहू समाज से निवेदन करना चाहते हैं, हर गांव घर के व्यक्ति का पैसा उसमें लगे, इसमें हमको लगना चाहिए ये मंदिर हमने बनवाया। जिले के खनिया धाना में न्यू मेट्रो नर्सिंग होम का शुभारंभ हुआ। बता दें, हॉस्पिटल सर्व सुविधा युक्त है और यहां सभी रोगों का इलाज होगा। बता दें कि खनिया धाना में अब तक ऐसा कोई नर्सिंग होम या अस्पताल नहीं था। खनिया धाना एवं आसपास के क्षेत्र की जनता को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता था। लोगों को इलाज के लिए झांसी, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जाना पड़ता था। तो वहीं मेट्रो नर्सिंग होम के डायरेक्टर हरविंदर सिंह ने बताया कि नर्सिंग होम में सभी प्रकार की जांच के साथ ही मरीज एवं साथ में आए अटेंडर के लिए लंगर में भोजन की भी व्यवस्था की गई है। हमारा मेन जो हॉस्पिटल है वो झांसी में है, मेट्रो नर्सिंग होम के नाम से, और उसी की एक ब्रांच हमने यहाँ खनिया धाना में नए सिरे से स्थापित की है, न्यू मेट्रो नर्सिंग होम के नाम से। और यहाँ पर हमारे पास में 24 घंटे की OPD, IPD सर्विसेज हैं, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी, एक्सरे यूनिट, और शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी में हम लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड भी लेके आएंगे। ICU की फैसिलिटी हमारे पास में है, NICU, NICU, जहाँ नवजात शिशु जो होते हैं जिनको कई बार पीलिया वगैरह की शिकायत होती है, वो सारी मशीनों का हमारे पास में, ऑपरेशन थिएटर हमारे पास में है। और इन सारी सुविधाओं के साथ में हमने इस हॉस्पिटल को शुरू किया है। इसमें जो हमने प्रयास किया है कि और हफ्ते में एक बार आई सर्जन आकर यहाँ पर आंखों के ऑपरेशन करेंगे। खबर ग्वालियर की है, जहां ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुड़ागुड़ी नाका स्थित स्मार्ट सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की है। बता दें, अस्पताल में एक महिला का गर्भपात कराया गया था, जिसकी सूचना पर CMHO की टीम अस्पताल पहुंची तो अस्पताल कर्मचारी भ्रूण लेकर भाग निकला। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें, CMHO डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि सुदीप नागौरी के इस अस्पताल में अबॉर्शन की सूचना मिली थी। सुबह 6 बजे टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। सब अस्पताल का रजिस्ट्रेशन पिछले साल खत्म हो चुका है, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने रिन्यूअल नहीं कराया है। सामाजिक कार्यकर्ता मीना शर्मा ने बताया कि अस्पताल में अवैध गर्भपात का काम चल रहा था। उन्हें कल सूचना मिली थी कि इस अस्पताल में आज सुबह गोलपैया की रहने वाली एक महिला का गर्भपात कराया जाएगा, जिसकी सूचना उन्होंने ग्वालियर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी थी। ये सूचना ये मिली थी कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन 24 मार्च में ही ख़त्म हो गया है और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित यहाँ पेशेंट की 2 बेटियाँ ऑलरेडी पहले से हैं और तीसरी बेटी गर्भ में थी, जिसको सुबह ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। और दोनों सुदीप नागौरी और नेहा नागौरी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जो बामोर में पदस्थ हैं और उनका ना तो फार्म F पेशेंट का भरा गया है, ना उनका आधार लिया है
और ऑपरेशन कर दिया है उसका। भ्रूण अभी तक सुबह जब एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई। सूचना प्राप्त हुई थी तो कि यहाँ पे एक इलीगल एबॉर्शन हो रहा है, तो उसके लिए हमने अपनी टीम भेजी थी और टीम अभी कार्रवाई कर रही है। जैसी कार्रवाई पूर्ण होगी उसके बाद आपको पूरी डिटेल बताएंगे। क्या सूचना मिली थी? ये इलीगल एबॉर्शन हो रहा है। अभी मौके पर टीम आई है, क्या मिला है? अभी टीम जांच कर रही है। अभी जांच टीम ने सौंपी नहीं रिपोर्ट मुझे, यदि रिपोर्ट आएगी तब मैं बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन भी मार्च हाँ, रजिस्ट्रेशन इनका 2024 में खत्म हो गया था, तो उसमें अस्पताल सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ये डॉक्टर कहीं और पदस्थ भी बताए जा रहे हैं? ये अभी जानकारी मेरे पे आई नहीं है, जानकारी आ जाए तो मैं बताता हूँ। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिलकी में मंगलवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार पुल से टकराकर नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकान टोला के रहने वाले 5 दोस्त कार से मंगलवार की रात गोविंदगढ़ की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार कार गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिलकी के पास पुल से टकराकर नीचे जा गिरी। कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोग और पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकालकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवाया, जहां इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। ये तो हमको पता नहीं था, हमको शाम को पता चला 9 बजे। मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तू लल्ली फ़ोन नहीं उठा रहा है, देखो क्या हुआ। तो हम उसके दोस्तों को फ़ोन लगाए तो किसी का फ़ोन नहीं उठा। एक ठो का उठा था तो अदर व्यक्ति बात किया, बोला कि इनका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पास। तो मैं जाकर वहाँ देखा तो वहाँ गाड़ी पड़ी हुई थी और इन लोग को गाड़ी से ले आया गया था यहाँ उपचार के लिए। कितने लोग थे इसमें? 5 लोग थे। ये क्या पूरा मामला था, क्या कहते? ये देर रात्रि अमिलकी के पास में पुल से कोई एक वाहन बोलेरो थी जो गिर गई नीचे पुल से, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। 6 में से हमारे यहाँ 5 लोगों को लाया गया था। एक व्यक्ति को मृत वहीं ख़त्म हो गया था प्राया, कृष्ण नाम का, और जो 2 हमारे यहाँ राज खटीक और राजीव खटीक लाए गए थे, उनमें गंभीर चारों हैं, और उनमें से उन 2 व्यक्तियों की दुर्भाग्यवश यहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मांधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरगोन जिले के बड़वाह एसडीओपी अर्चना रावत के नेतृत्व में सट्टे की मिली शिकायत पर कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी A.K. सिंधिया ने बताया कि खरगोन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई में ग्राम कोठी एवं ओंकारेश्वर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 3 स्थानों पर सट्टा खेलते पाए जाने के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसे नकदी 43,000 से अधिक की राशि, मोबाइल जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों में 10 लोगों पर पहले से अपराध दर्ज है। सभी 17 आरोपियों पर 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। निर्देशन पर बड़वा एसडीपी की टीम के द्वारा मांधाता थाना क्षेत्र में अलग अलग 3 स्थानों पर अवैध सट्टा संबंधित सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। इसमें एक कोठी में है जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उनसे 19,000 रुपये जब्त हुए, और 2 मामले हैं अपने ब्रह्मपुरी क्षेत्र के हैं, जिसमें एक मामले में 6,000 रुपये और एक मामले में 17,000 रुपये। ऐसे कुल 17 आरोपियों से 43,000 रुपये 390 रुपये जब्त किए गए। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के साथ धरना दिया और जमकर हंगामा किया। बता दें, छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वहीं छात्राओं को रात में कॉल कर पर्सनली मिलने कहा जाता है और अश्लील मैसेजेस भेजे जाते हैं। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में आज दोपहर हंगामा खड़ा हो गया, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी शुरू कर दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने कुलपति के चैम्बर में बैठकर प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यू का कॉलेज की छात्राओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। वह छात्राओं को प्रताड़ित करते हैं। रात 10 बजे के बाद प्रोफेसर छात्राओं को कॉल करते हैं और अश्लील मैसेजेस भेजते हैं। नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हो गया, जहां एमआईसी मेंबर धर्मेंद्र सिंह बेस और पार्षद अजय तोमर में विवाद हो गया। नगर निगम के आयुक्त और सभापति ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।
परिषद बैठक में पार्षद रितु सावनेर द्वारा सवाल किया जा रहा था, जिस पर एमआईसी मेंबर धर्मेंद्र सिंह बेस बीच में बोलने लगे, जिस पर पार्षद रितु सावनेर में आपत्ति जताई तो विवाद खड़ा हो गया। एमआईसी मेंबर अजय तोमर को भी बीच में आना पड़ा, हंगामा शुरू हो गया। वार्ड 24 की पार्षद रितु सावनेर ने कहा कि परिषद में आज जिस तरह से हंगामा हुआ वह गलत है। जब मैं सवाल पूछ रही थी तो इसी दौरान पार्षद धर्मेंद्र सिंह बेस को बीच में नहीं बोलना था। देखिए, नगर निगम में स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हूँ और मेरा डिपार्टमेंट का क्वेश्चन हमारी बहन रितु भाभी ने किया था और मैंने उसका जवाब भी दिया। मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो मैंने अधिकारी उनसे बोला कि आप उनका जवाब दो जो भी। वो अधिकारी जवाब देने लगे तो अधिकारी की बात नहीं मान रहे। तो मैंने बोला बहन एक बात तो जवाब तो सुनो कि अधिकारी का आप सुनते 10 बार आपका बात का समाधान करेंगे। इसी बीच में हमारे पास में बैठे जो तोमर जी भी बोल पड़े तो मैंने उनको रोका मैं कि अपना जो है कमिश्नर साहब स्वयं जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जवाब नहीं दे रहे तो उसमें वो गुस्सा हो गए थे। वो पास वाले जो अन्य पास था हमारे बीजेपी वो भी गुस्सा हो गया था। बस ये था, बाकी कोई विषय नहीं है। जी, विवाद की स्थिति बनना ही नहीं चाहिए थी। मेरी और कमिश्नर साहब की चर्चा चल रही थी। हम जनप्रतिनिधि है और सेल्फ जनप्रतिनिधि हमारा अधिकार बनता है। हम अपने वार्ड से आए इसलिए परिषद में कि हमको कुछ समस्या हो तो हम उस पर बात करें। कर्मचारियों की संख्या को लेकर एक प्रश्न चल रहा था, उसमें से कर्मचारी की जो संख्या थी उन्होंने जो बताई निगम के माध्यम से उससे मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और हमें कम बताई जा रही थी। कहीं ना कहीं हमारे निगम का राजस्व जाता है, कर्मचारियों की तनख्वाह में तो नुकसान होता है, तो ये ध्यान रखना हमारा दायित्व बनता है। और हमारी ये चर्चा चली रही थी, उसमें अनावश्यक एमआईसी सदस्य हम सबके बड़े भाई हैं धर्मेंद्र सिंह बेस, उनको हमेशा ही महिलाओं के बोलने से परेशानी होती है। देवास जिले के सतवास थाना अंतर्गत ग्राम बड़ौदा टप्पर में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें, आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात की है। युवक सचिन ने अपनी पत्नी रिंकी को लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सतवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शासकीय अस्पताल भेजा। बुधवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं इस घटना के बाद मृतका के परिजनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमको मालूम नहीं थी, हमारे कने कल फोन आया था 4 बजे जी, शाम को 4 बजे फोन आया था कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई। हम गए वहाँ तो हमने हमारी लड़की की हालत कुछ और देखी। उसको मरी नहीं मन से, उसको मारा गया है उसका घर वाला ने। तो किस विवाद को लेकर मारा गया, क्या झगड़ा चल रहा था? लड़की मर गई, बताने वाला कौन? उसका घर वाला बंद है जेल अच्छा, में। हाँ। तो समस्या कौन? उनका घर वाला से पूछी, घर वाला घर नहीं था कि हमको कुछ पता नहीं है। उसका घर वाले नहीं मारा उसको। किसने जान से मार दिया उसको? उसका घर वाला ने, उसका पति ने मार डाला मार के। तो लड़की कहाँ दी हुई थी और कहाँ के रहने वाले? बड़ौदा। पूरे विस्तार से बताओ घटना। बड़ौदा दियल थी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम सतवास के। अच्छा, सतवास की। तो किसने मार दिया लड़की को? उसका पति ने। तो वे पहले से परेशान करता था? क्या परेशान करा पहली बार। अब किससे मार दिया उसने? अरे तुमको देख लो पापा कैसे मारे? कल मारे हमको 3 बजे करीब में फोन आया हमारे पास। अच्छा, हाँ। तुम्हारी लड़की क्या नाम है? रिंकी और सचिन नाम उसका, और उसका बागवान कर लो। अच्छा, ये कल रात में मार दिया? हाँ, कल दिन में मारे 12। तो अभी ये ग्राम बड़ौदा का है जिसमें रिंकी जिसका पति सचिन चौहान जाति कोरकू है, उम्र 24 साल है। इसके साथ इसके पति ने ही मारपीट की है। पूर्व में भी इनके आपस में विवाद चलते रहते हैं। उसके साथ बुरी तरह लकड़ियों से मारपीट की है, जिसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो परिवार ने सूचना दी तो घटनास्थल जाके उसका लाश पंचायतनामा लिया गया। यहाँ लाके उसको पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।